गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज आप लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है क्लास 10th और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आप। और इसकी आज एक्सरसाइज 8.4 और आज इसका आपको 8.4 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और इन इम्पॉर्टेंट फार्मूले के पर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होंगे। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ये एक बहुत अहम रोल है इसका। इस पर बेस्ड ही आपकी आगे की एक्सरसाइज और उसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री होती है क्लास 11th में, उसमें भी आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इसे लर्न करना होगा जो भी आज आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज इस पर बेस्ड होगी। सो स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होगी उसको साइन और कॉस के रिलेशन में बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स दो आइडेंटिटीज जनरेट हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग यूज होंगी। साइन और कॉस की आइडेंटिटीज से आप दो आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को आप 1 की ओर ट्रांसफर करें तो इस लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप इससे जनरेट कर लेंगे। और देखिए स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस के टर्म्स में यूज करनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन के टर्म्स में आपको यूज करनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आगे आप इसी तरह से दो आइडेंटिटीज और पढ़ेंगे। देखिए सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट, इसके सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है और इससे आप दो आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं। देखिए 1 को ट्रांसफर कर दे सेक स्क्वायर की तरफ तो ये आपको मिलेगा, इससे दो आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी है जो हम जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा को आप इसकी तरफ ट्रांसफर करेंगे जब, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए स्टूडेंट, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसी आइडेंटिटी यूज होगी। आपको सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के टर्म्स में यदि क्वेश्चन गिवन हो तो आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज करेंगे। अदरवाइज आपको टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स इससे भी आप दो आइडेंटिटी जनरेट करेंगे। देखिए 1 को इस साइड लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे आप, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जो इससे जनरेट होगी। और कॉट स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स इन आइडेंटिटीज का यूज क्वेश्चंस में करेंगे। कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्वेश्चंस में इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 यूज करेंगे एज अ रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी ही आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपको ये सारी आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करना होगा, और आपको इन्हें क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना होगा ये आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताऊंगा। उससे पहले आप इन सारी आइडेंटिटीज़ को नोटबुक में नोट करके अच्छे से लर्न करेंगे, और उसके बाद आगे की क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को इस एक्सरसाइज में एक अनदर चीज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के एक्सेप्ट दिस रेसिप्रोकल रिलेशन, इसके भी क्वेश्चंस में यूज काफ़ी सारे होंगे। सो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल रिलेशन ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड स्टूडेंट्स सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। इसी तरह से एक और रिलेशन है टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ साथ ये रेसिप्रोकल रिलेशंस का भी यूज़ एक्सरसाइज 8.3 में हमें मिलेंगे, 8.4 में। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप ये भी ऑलरेडी जानते हैं टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होती है, और स्टूडेंट्स कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होती है। सो स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, और आपको एज अ क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसमें इसको एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन को इसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल रिलेशन के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 4.8.4 के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से सॉल्व किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल रिलेशंस। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें
एक क्वेश्चन देखिए और आप इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने को बोलूं तो आप वीडियो को पॉज करें और आप क्वेश्चन 1 और 2 टाइम्स पढ़ें और क्वेश्चन को समझें, अंडरस्टैंडिंग करें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करें। सो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। देखिए, आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। क्वेश्चन का मतलब है sin a को cot a के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, चेंज करें, यानी कि sin a की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करें, ऐसी sin a की वैल्यू ज्ञात करें, निकालें जो cot के टर्म्स में आए। इसी तरह से sec की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें जो cot के टर्म्स में आए। इसी तरह से स्टूडेंट tan a की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें जो cot a के टर्म्स में आए। मीन्स ये है कि sin a, sec a एंड tan a इन सब को cot के रूप में लिखना है, cot के टर्म्स में चेंज करना है, यानी कि सारे वैल्यू cot के टर्म्स में आए। सो स्टूडेंट्स देखिए, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें sin a इक्वल्स टू, अभी आपको मैंने इससे पहले मैंने बताया sin a का रेसिप्रोकल रिलेशन 1/cos a होता है स्टूडेंट्स। सो sin a इक्वल्स टू 1/cos a, sin a इज इक्वल्स टू 1/cos a के, ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। आप लोग इससे पहले ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन अच्छे से लर्न कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। और cos a, और स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी। cos की cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसमें देखिए cosec स्क्वायर है। स्टूडेंट देखिए, cosec का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो cosec स्क्वायर से ये केवल cosec आ जाएगा, cosec थीटा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पर इसी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्वेश्चन में a है, सो आप इसको a में कन्वर्ट कर लें और इसे भी आप a में कन्वर्ट कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थीटा की वैल्यू a, b या आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू ऐसे ही रहेगी एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। एंगल आप सब जगह एक जैसा यूज करें, थीटा और थीटा, ए और ए, बी और बी भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए, cosec a की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a है और ये sin a इधर लेफ्ट साइड में। देखिए स्टूडेंट्स, sin a की वैल्यू cot के टर्म्स में चेंज हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, sec a को cot के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो देखिए sec a इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स sec a जो होता है इसकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है। sec a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए स्टूडेंट्स, sec को cot में कन्वर्ट करना है, बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। sec इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर
स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप tan स्क्वायर को cot में कन्वर्ट कर लें तो आप जानते हैं 1/cot स्क्वायर a या थीटा। और स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे, जहाँ 1 मानेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा एलसीएम cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए sec स्क्वायर a की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर sec a को कन्वर्ट करना है, सो आप यहाँ पर चुकी करके लिखें sec स्क्वायर a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपको वैल्यू मिलेगी sec a इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट होगा। सो स्टूडेंट्स cot स्क्वायर a प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट अपॉन, देखिए स्टूडेंट स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो जब आप cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको वैल्यू cot मिलेगी। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर गलती नहीं हो, यहाँ ऊपर cot स्क्वायर a प्लस 1 था बट हमने स्क्वायर रूट लिया तो cot स्क्वायर a प्लस 1 पे ही हुआ। बट cot स्क्वायर a जो अपॉन में था उसका स्क्वायर रूट लेने पर cot a बना। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आप गलती मत करें क्योंकि अपॉन में जो न्यूमरेटर है देखिए वहाँ पर 2 टर्म्स हैं 1 और cot स्क्वायर। और स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स का होगा बट इसके अपॉन में एक cot स्क्वायर है, सो cot स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड आंसर होगा sec a की वैल्यू cot के टर्म्स में। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमें एक और चेंज करना है tan a इक्वल्स टू cot a। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इसका पार्ट और है tan a इक्वल्स टू tan को टर्म्स cot के टर्म्स में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप यहाँ पर tan a को cot के टर्म्स में आपको रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने अभी बताया tan a इक्वल्स टू 1/cot a। तो स्टूडेंट्स देखिए tan a की वैल्यू cot a के टर्म्स में है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये समझ आ गया होगा। इसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से दो जनरेट की जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था। इसी तरह से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 2 आइडेंटिटीज़ और बनाई जा सकती है और आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके लर्न कर लें। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको मैंने अभी बताया था इससे पहले रेसिप्रोकल रिलेशंस का यूज़ भी इस एक्सरसाइज 8.4 में होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 and example number 12, question number 1, 2 and example number 12 ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना होगा। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया है ये सारे आप लोग अपनी नोटबुक में लिखकर कॉपी चेक करें अपने सब्जेक्ट टीचर से। थैंक यू एंड learn all trigonometric identities and formulas. Thank you students.